अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप इसकी ज़्यादा एलेबोरेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद जो दूसरी वीडियो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली, उसकी तरफ मैं आपको जाने को रेकमेंड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बता दूं तो इसको डिज़ाइन किया था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपने एक कोलीग के साथ मिलके इन 1963, और इसकी जो डिटेल एलेबोरेशन थी वो 1977 के अंदर फर्दर एक्सप्लेन की गई। सोशल लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमें बताती है कि लर्निंग प्रोसेस जो होता है ये सोशल बिहेवियर्स या फिर सोशल एनवायरनमेंट से एक्वायर होता है। हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने गिरदोनवा के लोगों को और एज अ रिज़ल्ट उनके जो बिहेवियर होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं फर्स्ट, फिर उनको उसी बिहेवियर को एमिट करते हैं और अल्टीमेटली बार बार करने से उस बिहेवियर को एक्वायर कर लेते हैं। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक ऑब्जर्वर की जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, एक एनवायरनमेंट की, और एक मॉडल की जो एक्ट को परफॉर्म कर रहा है। फर्दर हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। तो इसमें पहली तो टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर हम किसी लर्निंग को देख रहे हैं और लर्निंग को एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन, और साथ में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख रहे हैं कि अगर मैं ये एक्ट परफॉर्म करूँ तो उसके रिज़ल्ट में मुझे क्या मिलेगा। हमें कोई अच्छा पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा या कोई अच्छी जो है वो आउटकम मिलेगा पॉजिटिव, या नेगेटिव आउटकम मिलेगा, उसके हिसाब से हम बिहेवियर को एक्वायर करें। अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो जैसे एक पर्सन है वो क्राइम अगर परफॉर्म करते हुए किसी को देख रहा है और उसके बाद वो देखता है कि क्राइम परफॉर्म करने के बाद उस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया, तो यहाँ पे जो पैसे है ना ये एक मोटिव के तौर पे एक्ट करेगा और पर्सन अल्टीमेटली क्राइम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम मॉडलिंग के फिनोमिना को देखते हैं। तो जो पर्सन बिहेवियर परफॉर्म करे, अगर हम क्राइम की एग्जांपल लें तो जो पर्सन क्राइम को परफॉर्म करे, जो ऑफेंडर है, उसको हम एज अ मॉडल कंसिडर करेंगे और उसके बिहेवियर को एक्वायर करेंगे। फर्दर आता है हमारा एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसके अंदर एक लर्नर जो होता है वो अपनी एनवायरनमेंट को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है और उसके बाद फिर अपनी ही एनवायरनमेंट पे अपने बिहेवियर को एमिट करता है। अगर हम क्रिमिनल की ही एग्जांपल देखें तो उसने क्रिमिनल को कुछ एक्ट परफॉर्म करते देखा, रॉबरी वगैरह, और उसके बाद उसने इस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया, क्रिमिनल बिहेवियर को, और एज अ रिज़ल्ट उसने दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म की अपनी ही एनवायरनमेंट में, किसी और को लूट कर। तो यहाँ पे उसने ये किया, पहले एनवायरनमेंट से सीखा, फिर बिहेवियर को एक्वायर किया और उसके बाद अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट पर ही परफॉर्म किया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का। अगर हम ऑब्जर्वेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे एक थ्योरी पुरानी इस्तेमाल हुई थी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। लेकिन बेंड्यूरा ने कहा था कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सिर्फ यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बट एक्चुअली ये हम देखते हैं कि कौन सा स्टिमुलस पर्सन देख रहा है। हम अगर ह्यूमन की एज सच बात करें तो हम डेली बेसिस के ऊपर हमारी नज़रों के सामने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आ रहे होते हैं, बट हम उनमें से किसी एक आधे को फ़िल्टर आउट करके उसको अपनी जो देखने का नज़रिया होता है या फिर जो अपना नज़र होती है वो सिर्फ एक स्टिमुलस के ऊपर लाए कर रहे होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट उस स्टिमुलस के ऊपर जब हम लाया कर रहे होते हैं अपना सारा का सारा ध्यान और तवज्जो, तो हम उस बिहेवियर को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। तो बेंड्यूरा ने यही कहा था कि स्टिमुलस होना सिर्फ लाजमी नहीं है, बल्कि ये देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली कौन सा स्टिमुलस पर्सन फ़िल्टर आउट करके देख रहा है, और उसके बाद उस स्टिमुलस को देखने के बाद उसने क्या क्या कॉग्निटिव प्रोसेसेस उसके ऊपर किया, उसको वो स्टिमुलस उसने किस तरह से उस स्टिमुलस के थ्रू अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई है, पॉजिटिव आइडियोलॉजी बनाई है या नेगेटिव आइडियोलॉजी बनाई है। अगर हम क्रिमिनल बिहेवियर की बात करें तो अगर हम सोसाइटी में क्राइम होते हुए देखें तो दो तरह के लोग आते हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजी से देख रहे होते हैं। एक क्राइम को एज अ मोटिवेशन के तौर पे देख रहे होते हैं कि एज अ रिस्पॉन्स उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ मनी मिला है तो हमें भी क्राइम परफॉर्म करना चाहिए, जबकि दूसरा देख रहा होता है कि उस पर्सन की इस एक्ट की वजह से पूरी सोसाइटी को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, और उसके बाद वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है क्राइम से रिलेटेड, और वो अपने आप को समझाता है कि मैंने इस तरह की एक्टिविटी कभी परफॉर्म नहीं करनी। तो यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम स्टिमुलस को एक्चुअली देख किस निगाह से हैं। फिर फर्दर हम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में अगर देखें तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दोबारा बताना चाहूँगी कि अगर हम देखते हैं कि वायलेंट एक्टिविटी करते हुए किसी को देखें
और अगर हमारे हम में भी अर्ज जाए कि हम इस तरह का बिहेवियर एक्वायर करें, तो बिहेवियर एक्वायर करने के बाद हम ऑब्वियसली अपनी ही एनवायरनमेंट में किसी एक के ऊपर तशद्दुद करेंगे। और जब हम इस तरह का कोई बिहेवियर शो करवाते हैं, लाइक एनवायरनमेंट से चीज़ को एक्वायर किया, फिर उसको अपने ऊपर लागू किया और उसके बाद फिर अपनी ही एनवायरनमेंट के ऊपर वो बिहेवियर परफॉर्म किया, तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का। कुछ बातें यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली है लाइव मॉडल की। तो अगर हम किसी मॉडल को लाइव किसी चीज़ को करते हुए देख रहे हैं, प्राइमरी सोर्स है, तो वो लाइव मॉडल कहलाएगा। दूसरा आता है सेकेंडरी मॉडल्स। सेकेंडरी मॉडल्स लाइक हमने किसी और से वो बात सुनी और एज सच हमने खुद किसी को उस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि अक्सर जो स्मगलर्स होते हैं वो आके कहते हैं कि आपने जो है ये पैकेज जो है यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, इसके ऊपर आपको इतने पैसे मिलेंगे। और जो पर्सन है लाइक हमारे हमें जो कोई बता रहा है इसके बारे में, वो कहता है कि मैंने एक पैकेज डिलीवर किया और मुझे इतने पैसे मिल गए, तो तुम जो हो देख लो कि तुम्हें करना है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा इसको इतने ज़्यादा पैसे मिल गए तो हमें भी ये करना चाहिए। हमने डायरेक्ट किसी को करते हुए नहीं देखा, बट हमने सिर्फ बातें सुन के उस बिहेवियर को एक्वायर किया। तो यहाँ पे जो मॉडलिंग का प्रोसेस हो रहा है ये सेकेंडरी मॉडल का है। फिर हम बात करते हैं सिम्बॉलिक्स की। तो अगर हम मॉडलिंग को एक्वायर करें किसी टूल के थ्रू, लाइक रेडियोज़ के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, इंटरनेट या टेलीविज़न के थ्रू, तो वहाँ पे जो सारा फिनोमेना आ रहा होता है उसको हम सिम्बॉलिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि अक्सर न्यूज़ के अंदर या न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स आए होते हैं कि किसी पर्सन ने क्राइम परफॉर्म किया और एज अ रिज़ल्ट उसने इतना पैसा लूट लिया। तो कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि अच्छा इसने लूटा है तो ये तो काफ़ी अमीर हो गया होगा, हमें भी इस तरह का बिहेवियर शो करवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सारा फिनोमेना है ये सिम्बॉलिक्स का है, क्योंकि उसने लाइव किसी चीज़ को नहीं देखा, बट किसी सोर्स या सिंबल के थ्रू उसने उस चीज़ को एक्वायर किया।